हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और बच्चों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूं पढ़ाने के लिए, और वो है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। उसके पहले हमें जानना होगा कि ये एडवर्ब टू है क्या। अब एडवर्ब टू क्या है आपको मैं बता दूं। जब कभी भी आपको टू, टी डबल ओ वाला टू, इसके बाद एडजेक्टिव लिखा मिले तो आप समझ जाइए कि ये एडवर्ब टू है। यानी अब ये एडवर्ब हो गया है और इसीलिए इसका नाम था एडवर्ब टू। यानी डबल ओ वाले टू जो हैं यही एडवर्ब टू कहे जाएंगे। आपको बता दूं, इन्फिनिटिव टू भी होता है, जो एक ओ वाला टू होता है इसे इन्फिनिटिव टू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज हो गया तो आपका ये टू इसे इन्फिनिटिव बना देता है, इसीलिए इसे इन्फिनिटिव टू कहा जाता है। इन्फिनिटिव टू का मतलब टू प्लस V1 और एडवर्ब टू का मतलब टू प्लस एडजेक्टिव। अगर डबल ओ वाले टू के साथ एडजेक्टिव आया हुआ है तो याद रखिए ये एडवर्ब का कार्य करेगा। अब यहां पर बात है यूज एंड रिमूवल, यानी यूज ऑफ टू और रिमूवल ऑफ टू। तो मैं सबसे पहले आपको रिमूव करना सिखाता हूं, क्योंकि यूज करना भी उतना ही आसान जितना रिमूव करना। रिमूव कैसे करेंगे? किसी सेंटेंस में अगर टी डबल ओ वाला टू आया है तो सबसे पहला रूल आप अपने दिमाग में बैठा लें कि हम टू को रिप्लेस करेंगे। टू के स्थान पर हम सो या फिर वेरी में से किसी एक का यूज करेंगे। इसके बाद हम एडजेक्टिव लिख लेंगे। एडजेक्टिव जब लिख चुके हैं आप, जब आप अपने सेंटेंस में एडजेक्टिव को लिख लें उसके तुरंत बाद आप कंजंक्शन के रूप में दैट दे देंगे। कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज आपको करना ही है और इस तरह से आपका कंजंक्शन दैट हो जाएगा। जैसे ही आप कंजंक्शन दैट लगा लेंगे इसका मतलब अब आप क्लॉज पर पहुंच गए। इसके पहले प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और अब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज पर आ गए। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज पे हमें करना क्या है, बहुत ध्यान देखिए। जैसे ही दैट यूज कर लेंगे अपने सब्जेक्ट, जो भी हमें टू से पहले वाला हमारा सब्जेक्ट मिला होगा, नाउन हमें जो भी मिला होगा, उसके बाद हम दैट के बाद उसी सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आप लोग पर्सन चार्ट में पहले ही देख चुके हो। मैंने पर्सन चार्ट में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ था। यानी सबसे पहले टू को रिमूव करते समय हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। दूसरा स्टेप होगा उसी सेंटेंस में आई हुई हमें वर्ब लिखनी है। वर्ब लिखने के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है वो टू को रिमूव करके, यानी टी डबल ओ वाला टू ये हटा देना है और इसको हटा करके हमें सो या वेरी का प्रयोग करना है। सो या वेरी का प्रयोग करने के बाद हमें चौथे नंबर पर काम करना है क्या? कि हमें उस सेंटेंस में आए हुए एडजेक्टिव को लिख दें। एडजेक्टिव को लिखने के बाद हम कंजंक्शन के रूप में, पांचवा स्टेप जो हमारा होगा कंजंक्शन के रूप में दैट देंगे। कंजंक्शन के बाद हम छठवें स्टेप पर अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। यानी अगर किसी पुरुष का नाम लड़के का, बॉय का नाम लिखा हुआ तो ही लिखिए, महिला लड़की का नाम लिखा हुआ तो सी लिखिए पर्सनल प्रोनाउन की जगह पर। अगर कोई जानवर है वस्तु तो इट लिखिए, अगर प्लूरल में है तो दे लिखिए। पर्सनल प्रोनाउन लिखने के बाद सातवां जो स्टेप है हमारा वो है इन्फिनिटिव टू को तोड़ना। यानी हम इन्फिनिटिव टू को तोड़ देंगे और इसकी जगह पर वाक्य के टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का यूज कर लेंगे। और लास्ट में टू टूटने के बाद जो वर्ब आई है इसी V1 को हम लिख देंगे। अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है तो उस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम हमेशा की तरह लिखते चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर नेवर सॉल्व, ये कभी भी हल नहीं किए जाते।
अब देखिए मैं एग्जांपल्स पर चलता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिमूवल, हटाना कैसे, रिमूवल ऑफ एडवर्ब, कैपिटल से लिख दिया मैंने, एडवर्ब टू। ये एडवर्ब टू कब होगा, जब टू के बाद एडजेक्टिव आएगा। याद रखिए अगर टू के बाद एडजेक्टिव है तो हम एडवर्ब टू समझ लेंगे और उस टू को हमें सॉल्व करना है। बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई कठिनाई नहीं आपके सामने आने वाली है। और देखिए मैं इन्हीं स्टेप्स पर कैसे आपका सेंटेंस चेंज कर रहा हूं। करना होता क्या है एक्चुअली, हम लोग जब यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू करते हैं तो इसकी जो सबसे खास बात है कि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस मिला होता है और वो ट्रांसलेट करके निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यानी हमें जब आप इंटरमीडिएट के टॉपिक में इनको पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको टॉपिक मिलेगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, जिनमें हमें करना क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव में बदलना है। और हम जब भी इन्फिनिटिव टू को तोड़ते हैं याद रखिए कैन नॉट कुड नॉट का यूज होगा और वैसी स्थिति में आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। नॉट आते ही सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। हमारे पास देयर आर 3 नेगेटिव वर्ड्स, हमारे पास जो नेगेटिव वर्ड्स हैं याद रखिए केवल 3 नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और उन्हीं से हम 6 टाइप से 6 तरीकों से अपने सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं। कौन है वो 3 नेगेटिव वर्ड्स, दोज आर नो, नॉट एंड नेवर। ऑलवेज रिमेंबर नेवर नेगेटिफाइज द टाइम। जब कभी भी आप टाइम को नेगेटिव करते हैं तो नेवर का यूज करते हैं और जब आप इंफेटिकली नेगेटिव करते हैं बिल्कुल नहीं, जरा नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, नो का यूज करते हैं। नो एकमात्र ऐसा नेगेटिव वर्ड है जो अकेले भी यूज हो जाता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। सिंपल सेंटेंसेस में नॉट का यूज करते हैं। ध्यान रखिए नॉट एक ऐसा नेगेटिव वर्ड है जिसको यूज करने के लिए हमारे पास कोई न कोई ऑक्सिलरी, कोई न कोई सहायक क्रिया होनी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरी हो चाहे मॉडल ऑक्सिलरी हो। बिना ऑक्सिलरीज के हम नेगेटिव वर्ड नॉट नहीं यूज कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज हम कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं कर सकते, सब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद। ये स्थितियां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने इधर बॉक्स में लिख दी बातें इनको आप लोग विशेष तौर पर नोट कर लीजिएगा। सेंटेंसेस में मैंने जैसे बोले हैं ऐसे नोट करिएगा। और अब मैं आपको देखिए कैसे कितनी आसानी से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए ले रहे हैं। ये देखिए जैसे मान लीजिए हमें कोई अफर्मेटिव सेंटेंस मिला, अफर्मेटिव सेंटेंस मिला कि सी इज टू फैट टू रन, सी इज टू फैट टू रन। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां पर हमें जो टू फैट मिला है ये एडवर्ब टू है, एडवर्ब है टू, और टू रन ये आपका इन्फिनिटिव टू है। ध्यान रखिए भले ही इसको मैं अफर्मेटिव कह रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर भले ही अफर्मेटिव है पर सेंटेंस का सेंस नेगेटिव है, क्योंकि इसका भी अर्थ पहले से ही है कि वह इतना मोटी है कि दौड़ नहीं सकती, दौड़ने के लिए मोटी यानी दौड़ नहीं सकती। अब देखिए मैं इसके टू रिमूव कर रहा हूं और बहुत आसानी से रिमूव हो जाने वाले हैं। जब आप इसको इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करना, सब्जेक्ट लिख लेना है। हमने सब्जेक्ट को लिख लिया सी, इसके बाद वर्ब लिखनी है, वर्ब है इज, हमने इस इज को ऐसे ही लिख लिया, वर्ब हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा टू को हटा करके सोयावेरी, चलिए इस टू को हटा करके हमने सोयावेरी को एक को सो को लिख लिया। फिर चौथे नंबर पर एडजेक्टिव लिखना है, हमने एडजेक्टिव फैट लिख लिया। अब देखिए आप यहां पर पांचवें नंबर पर कंजंक्शन आ गया और कंजंक्शन किसे देना है, दैट को। ये देखिए दैट कंजंक्शन आ गया। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का यूज। पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे, सी यहां पर है तो सी का पर्सनल प्रोनाउन होता है सी। अब टेंस के अनुसार हम इन्फिनिटिव टू तोड़ने जा रहे हैं, सेवेंथ पॉइंट पर इन्फिनिटिव टू तोड़ देंगे, ये इन्फिनिटिव टू V1 बचा लेंगे और इन्फिनिटिव टू के स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे। टेंस प्रेजेंट है इसलिए कैन नॉट, कैन नॉट और
V1 रन लिख देंगे। 8वें स्टेप पर हम V1 रन लिख देंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो हम आगे कॉम्प्लीमेंट भी लिख लेते। तो इस तरह से हमने देखा, बड़े आसानी से ये हमारे रिमूव हो गए। इसके बाद फिर देखिए, जैसे कोई सेंटेंस है, मान लीजिए कोई नाउन है, रमेश वाज टू बिजी, रमेश वाज टू बिजी टू लिसन मी, रमेश वाज टू बिजी टू लिसन मी। जैसे इस तरह सेंटेंस आपको मिल गया, आपको कुछ नहीं करना है, अपने स्टेप्स पर रहिए, आसानी से सेंटेंस को नेगेटिव कर ले जाएंगे या टू को रिमूव कर ले जाएंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने रमेश को ऐसे ही लिख लिया। फिर है दूसरा स्टेप वर्ब, वाज वर्ब थी पहले से लिख लिया। अब टू हटाना, सो है वेरी, हमने सो लिख लिया। फिर एडजेक्टिव चौथे नंबर पर हमने बिजी लिख लिया। एडजेक्टिव का कंजंक्शन दैट लिख दिया। अब हमें पर्सनल प्रोनाउन देना है। 6th पॉइंट पर पर्सनल प्रोनाउन है, रमेश नाउन है, रमेश के लिए प्रोनाउन होगा ही। इसके बाद जब हम इन्फिनिटिव टू, ये टू हल करेंगे, टू को तोड़ेंगे तो हम कैन नॉट या कुड नॉट यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, पास्ट में तो कुड नॉट। यहां पर वाज लिखा, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है। याद रखिए, इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस देन ऑल द क्लॉजेस ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी इन पास्ट टेंस। यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो उस सेंटेंस के सारे क्लॉज पास्ट टेंस में होने चाहिए। ये मैं आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस में पढ़ा चुका हूं, आप क्लॉज भी पढ़ा चुका हूं, सीक्वेंस ऑफ टेंस भी पढ़ा चुका हूं। अब दैट ही कैन नॉट कुड नॉट में से कुड नॉट, क्योंकि वहां पर वाज है, कुड नॉट। इसके बाद वर्ब लिख लीजिए लिसन। अब लिसन के बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता हम उसको भी लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल में लिखता हूं। जैसे कोई सेंटेंस है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, आर टू वीक टू सॉल्व अ क्वेश्चन। इसका अर्थ ही यही है कि ये छात्र इतने कमजोर हैं कि एक भी सवाल हल नहीं कर सकते। और जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे, देखिए कितना आसानी से आप बना रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है हमारा, स्टूडेंट्स, वर्ब कौन है, आर, उतारते चलिए। टू की जगह पर सो या वेरी, चलिए वेरी ले लेते हैं। फिर वीक, स्टूडेंट आर वेरी वीक। अब टू इन्फिनिटिव तोड़ना है तो पहले कंजंक्शन दीजिए। कंजंक्शन कौन देंगे, दैट। इसके बाद आपको पर्सनल प्रोनाउन देना है। स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन के स्थान पर हम लोग दे यूज करेंगे। आर लिखा है, टेंस प्रेजेंट है, इसलिए जब टू तोड़ेंगे तो कैन नॉट या कुड नॉट में से हम कैन नॉट लिखेंगे, कैन नॉट। फिर आगे सॉल्व। अब क्या है, अ क्वेश्चन, सॉल्व अ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इतने वीक हैं कि वे एक भी सवाल हल नहीं कर सकते। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस है, एक और देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, द लायन वाज टू वीक टू वॉक, द लायन वॉज टू वीक टू वॉक। शेर इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, यानी कि चलने के लिए शेर कमजोर है। जब आप इसे निगेटिव करेंगे तो हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट द लायन, फिर वर्ब वाज, टू की जगह पर सो या वेरी में से कोई एक, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे वीक। इसके बाद कंजंक्शन देंगे दैट, मिलाते चलिए आप, उधर मैं इधर बोल रहा हूं। फिर पर्सनल प्रोनाउन लायन, लायन क्या है, जानवर है, इट। कैन कुड में से वाज पास्ट है तो कुड लिखेंगे हम लोग। नेगेटिव वर्ड नॉट, कुड नॉट और वाक। शेर इतना
कमजोर था कि वो चल नहीं सकता। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट करते रहेंगे, या आसानी से इसको अफर्मेशन से ट्रांसलेशन नहीं करना है, अफर्मेशन से निगेशन बनाना है। पर आप और एग्जाम्पल कर दो, फिर मैं भी आपको कुछ नई बातें और बताऊंगा। जैसे कोई सेंटेंस है, माय फ्रेंड्स आर टू हैप्पी टू शेयर मी द रीजन। इतना खुश है, कारण भी नहीं बता सकते मेरे मित्र। अब देखिए, जब इसको आप नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस चल रहा है, अफर्मेशन टू नेगेशन। जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स, फिर आर। मान लीजिए यहां पर मैंने पास्ट दिए हैं, 2 एग्जांपल दिए हैं, माय फ्रेंड्स आर, टू जगह पर सो या वेरी कुछ भी लिख लीजिए। फिर एडजेक्टिव लिखिए हैप्पी, इसका कंजंक्शन दीजिए दैट, फ्रेंड्स प्लूरल है, पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा दे। दे अब टेंस प्रेजेंट है तो आप यूज करिए कैन नॉट, इन्फिनिटिव तोड़ेंगे तो जगह पर कैन नॉट। फिर अब वर्ब क्या है, शेयर, कैन नॉट शेयर मी द रीजन। ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रीजन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इस तरह से आप बहुत आसानी से इन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव में।